गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 8 लेक्चर 15 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करने। बिफोर सॉल्यूशन मेरा रिक्वेस्ट है बुक खोल लीजिए, क्वेश्चन से गो थ्रू हो लेते हैं, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट वेयर एज इन द कंट्री लाइक इंडिया इट इज मेजर इन सेल्सियस। देखिए यूएसए कनाडा में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को मेजर करते हैं और इंडिया में सेल्सियस में, ये बात सही है। हेयर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये लीनियर इक्वेशन दे रखा है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ कुछ वैल्यू रख देंगे टेम्परेचर की तो ये फ़ारेनहाइट में आ जाएगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पे इससे निकाल सकते हैं, लेकिन इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन दे रखा है। क्वेश्चन देखो क्या चाह रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग द सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर द वाई। एक्स पे आपको सेल्सियस लेना है, वाई पे फ़ारेनहाइट लेना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। डिफरेंट पॉइंट दिया है क्वेश्चन का कि इफ़ द टेम्परेचर 30 डिग्री तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, टेम्परेचर 95 डिग्री होगा तो सेल्सियस में क्या होगा, 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, और इज द टेम्परेचर इज द न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट सेल्सियस, फाइंड इफ यस देन। क्वेश्चन बहुत आसान है, कैलकुलेशन थोड़ा कई बार करना है। इक्वेशन लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन ने दिया है, सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला है, ये लीनियर इक्वेशन में ऑलरेडी दे रखा है। डिफरेंट सिचुएशन है, कभी कुछ इसकी वैल्यू रखनी है, कभी कुछ, तो डिफरेंट फ़ारेनहाइट आएगा। ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा भी कोई पॉइंट है जिस पर दोनों बराबर हो जाएंगे, वो पॉइंट ढूंढ के बताओ। अगर ऐसा है तो देखेंगे, सारे पॉइंट करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसमें कोई ना कोई मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन एक चीज़ का है जो मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है कि एक्स एक्सिस को फ़ारेनहाइट ना, क्वेश्चन कन्वर्टेड फ़ारेनहाइट सेल्सियस, ड्रॉ द ग्राफ। हाँ, एक्स एक्सिस को सेल्सियस से मानो और वाई एक्सिस को फ़ारेनहाइट में। चलिए, ये किसका है बेटा, ये सेल्सियस का हो गया, और ये फ़ारेनहाइट का। वाई एक्सिस को क्वेश्चन ने कहा फ़ारेनहाइट, ठीक है। एफ से बिलोंग करते हैं और सेल्सियस को सी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन ने कहा ये बात है। सॉल्व करते हैं फिर पार्ट फर्स्ट को। पार्ट फर्स्ट में बेटा ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, किसी एक की वैल्यू रखेंगे, दूसरा मिल जाएगा, उससे हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। जब मुझे 2 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो ग्राफ ड्रा हो जाएगा। किसी भी ग्राफ को ड्रा करने, लीनियर इक्वेशन को ड्रा करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट का होना जरूरी है, 2 पॉइंट का होना जरूरी है। पॉइंट बोले तो कोऑर्डिनेट का प्लेस। और कैसे निकलेगा, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू रखिए, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं भी टेबल बना लिया। अच्छा, इस टेबल को मैंने x लिखा, इसको y लिखा, ठीक है। तो यहाँ x और y नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है, मैंने जानबूझ करके x y लिखा, कि रटने की आदत पड़ी है। आपको देखना है कि आपका लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल किस रूप में है। आपका वेरिएबल 2 है, एफ और सी, तो एफ और सी लिखोगे ना, क्योंकि एक की वैल्यू रखोगे दूसरे की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक्स वाई के चक्कर में ना पड़िएगा। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट करने हैं, तो एक सी की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, सी, और यहाँ पे एफ रखेंगे। तो सी की वैल्यू रखेंगे, एफ की वैल्यू आएगी। क्या रखेंगे आपकी मर्जी, 0 1 2 3 क्या रखते हो आप जानो, ठीक है। जो रखोगे उसी का दूसरा आएगा आंसर, उसी की तरह। चलिए, तो हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, 2 वैल्यू रखेंगे। तो मान लो कि एक जो सेंटीग्रेड है इसको 0, इफ c इक्वल टू 0 देन f इक्वल टू क्या होगा बेटा, आप देखिए, c इक्वल टू 0 कर दीजिए तो f कितना हो जाएगा, देन ये f को यहाँ लिखते हैं, f कितना हो जाएगा 9/5, और इस c की जगह पर 0 लिख दूँ प्लस 32, तो f कितना आएगा 32। हमने c को 0 रखा तो f कितना आया 32। अच्छा जी, एक तो कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। चलिए, अब दूसरी बार क्या करेंगे, इफ़, आपकी मर्जी कुछ भी रखो, मैं लिखता हूँ कि इफ़ c इक्वल टू 40 डिग्री रख दो, -40 डिग्री रख दो, चलिए माइनस का ही बनाते हैं, -40, देन f इक्वल टू 9/5 तो आपके इक्वेशन में है, और c की जगह पे मैंने क्या रखा बेटा, c की जगह पे मैंने रखा इनटू है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 40 और प्लस 32 आपके पास है, 9/5 इंटू -40 और प्लस 32, यही हुआ 9। अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, 5 8 जा, तो ये 8 है तो -8 होगा ना, तो कितना होगा, 9 8 जा 72, तो -72
प्लस 32। आप करके बताइए 72 और 32 कितना आता है, -40। तो ये आया -40। अच्छा ज़रा एक चीज़ बताओ मुझे, जो हम लोगों ने छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड बराबर होते हैं? यही -40। -40 ऐसा टेम्परेचर है जिस पे फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों इक्वल बताती है। ये बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो -40 पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होता है। एक यहाँ भी आपका रिवाइज हो गया, ठीक है। चलिए, मैंने कहा था बेटा कि किसी भी दो पॉइंट से हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट को कैसे पढ़ोगे, ठीक है। 0 रखा 32 आया, और यहाँ पे आपने क्या रखा था, -40 ना, तो -40 रखा, -40 ही आया। कोऑर्डिनेट कैसे बना, इस कोऑर्डिनेट को 0 32 लिखेंगे और इसको लिखेंगे -40 और -40। कुछ ऐसे भी पढ़ के बनाते हैं, आप चाहो तो इस पर ही बना लो कोऑर्डिनेट। क्या रखा, x किसको बिलोंग करता है, c, और y f। तो आपने पहले x, यहाँ पे x 0 रखा तो आपका कितना आया, y 32, और यहाँ पे x कितना रखा, -40, तो y भी -40। देखो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, a b मान लो, a मान लो, b मान लो, इन दोनों पॉइंट को हमें इस पर ढूंढना है कि इनका लोकेशन एड्रेस कहाँ होगा। तो चलिए कैसे करते हैं, आइए कैसे करते हैं। ऐसे आप नॉमिनेट कर दो, किसी एक को यूनिट बना लो, एक को 10, तो ये 10 = 1 यूनिट, या ऐसे कर लो 1 यूनिट = 10, ये यूनिट है ना सेल्सियस, तो 1 यूनिट को आपने 10 माना। क्या माना, 10 डिग्री माना। 10 डिग्री सेल्सियस एक्स पे माने हो ना, यहाँ फ़ारेनहाइट मानोगे, ठीक है। तो ये एक यूनिट पे आपने क्या माना, 10 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, तो ये कितना होगा, 10 डिग्री। यहाँ पे 2, तो ये कितना, 10 10 20 हो गया। यहाँ पे मैं 3 रखूँगा तो 30, यहाँ 4 रखूँगा तो 40। ऐसे ऊपर प्लस होता है 1 2 3 देन 4। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये यहाँ से यहाँ -1 की -10 -20 -30, यहाँ से यहाँ तक -40। इसी तरह से ये -1 यानी कि 10 -2 हो गया 20, ये 3, ये 4 मीन्स 40। ये बच्चों को समझ में आ गई, बातें समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब उंगली उठाइए और ग्राफ फटाफट बना लेते हैं। हाँ चलिए, a को 0 3, x 0 है, 0 ओरिजिन पे है बेटा, ओरिजिन पे क्या होता है, 0 0, x भी 0 y भी 0, तो एक तो यहीं पे 0 है, और y कितना है, 32 है, y कितना है, 32 है। तो ये 0 से y 32 प्लस है, तो प्लस 32 का मतलब कि 30 तो पहले ढूंढ लें, तो ये 10 है और यहाँ तक 20 और यहाँ तक 30, तो यहाँ तक तो कन्फर्म है इस पर 30, और 32 का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का, तो 32 मतलब 2 पॉइंट लगभग ये पड़ेगा 32, ठीक है। तो हमारा एक लोकेशन यहाँ पे हो गया, इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 0 और 32, ठीक है। चलिए, इसी तरह से b को, b -40 है, तो ये x को बिलोंग करेगा, या ये y को, तो x पे -40, x पे माइनस किधर, इधर, यहाँ मतलब 10, और 2 पॉइंट का मतलब एक यूनिट को 10 माना, तो यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 30, 40 है ना, तो 40, तो 40 का पॉइंट ये हमारा है, ये, तो इस पर कितना होगा, 40, यानी कि इधर एक -40 पेन रखेंगे यहाँ पे, और y भी -40, तो -40 y इधर चले, नो माइनस है इधर, तो 40 मतलब 1 पॉइंट मतलब 10, 2 पॉइंट मतलब कि 20, 3 पॉइंट मतलब 30, 40 ये, यानी कि इसके सामने ये हमारा पॉइंट कहाँ है बेटा, ये आया। इसको क्या लिखेंगे, -40 और -40। ये आपका क्या होगा, लोकेशन हुआ आपका, ये आपने A लिखा और आपके पास A आया, और ये आपके पास B आया। 2 पॉइंट को A और B को मिला दीजिए, 2 पॉइंट को मिलाते हैं वही ग्राफ बनता है। तो मैं मिला दूं, चलिए A से B को मिलाते हैं, उसमें ऐसे खींच दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सॉरी, आप स्केल से लेंगे, हाथ हिल गया, आप स्केल से लोगे बच्चों तो यही आएगा, ये सीधा स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। ये कौन सा लाइन है, स्ट्रेट लाइन, मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होला, स्ट्रेट लाइन। और ये किसको बिलोंग करता है, ये किस लीनियर इक्वेशन से आया है, ये इस लीनियर इक्वेशन को बिलोंग करता है, किसको, 9/5 c f = ना, f = +32, ये इसको बिलोंग करता है। तो बिलोंग करने का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आया है, इस पे जितने कोऑर्डिनेट हैं, ये कोऑर्डिनेट और ये और भी रहते तो भी, और भी रहते तो ओ भी, ये जितने पॉइंट इस पे आएंगे इसी के ऊपर, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, जो इसके ऊपर ये आया, इसके ऊपर ये आया, कुछ और आता तो वो भी, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट सभी का सभी, एक तो नहीं सभी का सभी इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब कि x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यानी कि यहाँ पे 0
किसको माना आपने x y 32, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। एक दो की नहीं, इस पॉइंट पे जितने हैं दोनों की, मान लो इसको रखा आपने बराबर हो गया लेफ्ट राइट, इसको रखा तो इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है। किसको फाइंड करने में? इसको फाइंड करने में, इसको फाइंड करने में, है ना। इस पे जितने पॉइंट रहेंगे वो सभी के सभी सेटिस्फाई करेंगे इस लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। अब आते हैं जरा फर्स्ट पॉइंट, तो हो गया आपका ग्राफ बन गया। सेकेंड पॉइंट आपसे कहता है, फर्स्ट पॉइंट में क्या था बेटा? ये आपका ही ग्राफ था फर्स्ट सॉल्यूशन में, ठीक है। अब सेकंड सॉल्यूशन को मैं यहाँ जगह लेता हूँ सेकंड को। सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं। सेकंड सॉल्यूशन में क्या है, आइए सेकंड में, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट बताओ। टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, कहाँ पे? इस फार्मूला में। यहाँ 30 डिग्री कर देने हैं, यहाँ 30 डिग्री करके फ़ारेनहाइट निकालना है। चलिए, तो F इक्वल टू कितना होगा? 9/5 मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, और C की जगह पे क्या लिखता हूँ? 30 डिग्री, ठीक है, 30 लिखता हूँ, प्लस 32 पहले से है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 9/5, और ये 5 से 30 को क्रॉस कर दूँ मैं डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ऊपर? 6 और प्लस 32 इक्वल टू 6 हो गया ना, तो ये तो हट गया ना, ठीक। तो 54, ये 54 प्लस 32 कितना है बेटा? अब बताइए, 886 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे, तो चूंकि फ़ारेनहाइट यहाँ पे, तो यहाँ पे डिग्री F लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर कितना आया? 86 डिग्री, ठीक है, ये 86 आया। अच्छा, दूसरे को मैं क्या करूँ? दूसरे पे अब आइए, जब रेड पेन से लिख दिए तो दोनों को रेड। ये थर्ड, फर्स्ट कौन सा है? ये ग्राफ था, सेकेंड ये है, और थर्ड कंडीशन में क्वेश्चन आपसे कहता है बेटा कि इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस बताओ। अब देखो, अब कह रहा है कि एक बार ऐसा करो, ये 95 रख लो और सेल्सियस बताओ। कोई बात नहीं, जैसा फार्मूला, F जगह पे क्या रखेंगे? 95, और फार्मूले में क्या है? 9/5 इंटू C है ना। चलो इसको ब्रैकेट में कर दूँ, आप ज़्यादा समझोगे, नहीं तो आप कहोगे कि ये उल्टा पुल्टा क्या लिखते रहते हैं, प्लस 32, ठीक है बेटा। कुछ इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का सीधा तरीका है, ये ऐसे नहीं आ जाएगा। 95 इक्वल टू 9 इंटू C 9C और डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 32। ये बात समझ में आ गई? चलिए, जगह नहीं है मेरे पास, अब मैं यहाँ आता हूँ, इसको जरा मैं मिटा दूँ, मुझे स्पेस चाहिए बेटा। आपके पास क्या आया? 95 इक्वल टू 9/5 प्लस 32। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ऐसे करके क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, या कर सकते हो आप क्रॉस मल्टीपल। तो पहले थोड़ा छोटा कर दूँ, 5 से इसमें मल्टीपल करूँ, इसको ऐड कर देता हूँ, तो 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा? ये 95 था, इक्वल टू 9C और प्लस 5 और 32 इंटू 5 मैं करके दिखा देता हूँ, 160, ठीक है बेटा। आपका क्या आया? 160 और डिवाइडेड बाई कितना आया? 5, डिवाइडेड बाई 5 आया। फिर ये 5 से क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो 9C प्लस 160 इक्वल टू 95 इंटू 5 कितना हो गया? 475। कितना आया? 475। अच्छा, तो 9C इक्वल टू 475 पहले से है, ये प्लस है, इधर माइनस 160 हो जाएंगे। देखिए कितना आया? 475, 160, 5, 1 और 3। कुछ मैं भूल गया, 475, 160, ठीक ना, 5, 1, 3। अच्छा, 315 आया था, दिमाग स्लिप कर गया। ये कितना है? 315। अच्छा, तो C इक्वल टू कितना हो गया? जगह कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, या चलो यही लिख दूँ, ठीक। तो C इक्वल टू कितना आया? 315 और डिवाइडेड बाई कितना? 9। डिवाइड कर लीजिए 9 से, 315 15 35, आई थिंक 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा। चलिए, आंसर इज दिस, ये हो जाएगा 35। तो डिग्री सेंटीग्रेड लिखो ना लिखो, क्योंकि यहाँ सेल्सियस में ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ कुछ ना रहता तो लिखते। एक आंसर आया आपका, आया, ठीक है। चलिए, अब पार्ट, ये फोर्थ हो गया। पार्ट फोर्थ की बात करते हैं। इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस में बताओ। अच्छा, कुछ वाइस वर्सा कहा है फोर्थ में कि एक बार C इक्वल टू 0 रखो और एक बार F इक्वल टू 0 रखो, ठीक है। तो इफ़ क्वेश्चन अब हमारे पास फोर्थ होगा, ठीक। तो लिखूँ इफ़ C इक्वल टू 0, ठीक है। तो C इक्वल टू 0 कर देंगे तो F क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट कर दूँ, जगह कम है, तो
तो ये पूरा का पूरा 0 बना देगा, तो 0 + 32, तो आंसर आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये लिखो चाहे ना लिखो क्योंकि ऑलरेडी ये फ़ारेनहाइट है। तो एक तो आपका ये आ गया, ठीक है। और इसी में इफ़ एक कह रहा है कि f = 0 करके देखो, तो f 0 कर दो बेटा। f 0 मत बेटा, अगर f = मैंने 0 रखा, क्वेश्चन ने कहा कि एक बार c = 0 मान करके बताओ, ये आया। f = 0 मान करके बताओ, तो इसमें f = 0 रखोगे तो कितना आएगा। यहीं पे मैं डायरेक्ट करता हूँ, f की जगह पे मैंने 0 रख दिया, 0 रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 0 = और 9/5 इंटू c है ना, तो यहाँ पे c हो गया 9/5, बस आप लिखूँ 9/5 इंटू c, और +32 ऑलरेडी गिवन है। सॉल्व करना हमें कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दें, चाहे ऐसे कर लो बेटा, एलसीएम ले लो, 5 ले लोगे तो ये तो कितना हो जाएगा 9c, और +32 में 5 से मल्टीपल हो जाएगा, ये 160 आएगा, ठीक है। चलिए इक्वल टू इधर 0, क्योंकि डिवाइडेड बाई फिर 5 आएगा ना एलसीएम वाला, तो 0 करोगे तो फिर यहाँ पे 0 मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये आपका इक्वेशन आएगा, ठीक है। 9c = निकालना है, तो 9c को यहीं रहने दीजिए, 160 इधर आएगा तो -160 हो जाएगा, ठीक। तो c = कितना आएगा -160/9, ये कितना जाएगा 9 × 1 = 9 = 78 डिग्री फ़ारेनहाइट। लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि या सेल्सियस है ना, ये सेल्सियस, सॉरी ये सेल्सियस, ठीक है। कैंसिल करेंगे, ये अप्रॉक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, और डिजिट जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिख दिया अप्रॉक्स, ठीक ना, अप्रॉक्स, ठीक है। ये आपका एक आंसर आया। ये नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस है, -17.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ने कहा है कि इज देयर ए टेम्परेचर विच न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस देन फाइंड इट। हाँ, कह रहा है कि अगर f = c कर देते हैं तो क्या सेम बात आएगी, अगर है तो फाइंड करके बता दो। तो लेट, कोई बात नहीं, लेट f = c, जो f है इसको c बना लीजिए, तो कितना आता है c = इसको c लिख देंगे, तो 9/5 इंटू c, ब्रैकेट हटा दिए, इंटू है ना c है, और +32 है। आप करके देख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, ये 5 कर देंगे तो 5c = 9c, और प्लस ये 160 आएगा, ठीक है बेटा। चलिए मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये यहाँ पे 9c यहीं पर रहने दीजिए, 5c को इधर लाइए, या फिर ऐसे कर लेते हैं, 9c को इधर ले आइए, तो 5c - 9c हो जाएगा ना, प्लस है तो = 160 अपनी जगह पे है, ये माइनस कितना हो जाएगा 4c = 160, ठीक। तो c = कितना आएगा 160 = -4, ये कितना आ जाएगा देखो -40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि 40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर निकला, आपका आंसर निकला f = c लिखा है ना, तो f = आपने क्या माना था, f = c, तो f = c कितना आ गया -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये फिफ्थ पार्ट भी आपका कवर हो गया। फिर से क्वेश्चन ने कहा है कि भाई अगर क्या आप अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस बना दो तो क्या वही आंसर आएगा, अगर आएगा तो करके दिखा दो। तो मैंने करके दिखा दिया, f = c माना, फार्मूले में हमने f की जगह पे c रख दिया, ये भी c, यहाँ पे कैसे थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप एलसीएम लोगे और एलसीएम लो करके क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पे साइड चेंज कर दिया, सी की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहा है, न्यूमेरिकल रहा है, इसमें इसलिए लंबा दिख रहा है, लंबा है नहीं, फिर मैं रिवाइज कर दूं बेटा। इन्होंने एक लीनियर इक्वेशन दे रखा है, इसके बेसिस पे ग्राफ आपसे बनवाया है इन्होंने। ग्राफ बनवाने के बाद 4 सिचुएशन दिए इन्होंने, कहा कि भाई अगर टेम्परेचर इतना मान लो तो फ़ारेनहाइट बताओ, फ़ारेनहाइट को इतना मान लो तो सेल्सियस बताओ। फिर उन्होंने कहा कि क्या दोनों बराबर कब हो सकते हैं, करके दिखाओ, वो भी मैंने दिखाया। तो ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। और एक मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। योर लिटिल सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी। माइंडेड थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।